रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसे क्लबों का इंकशाफ भी हुआ है जिन्हें की क्लब कहा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक्सर वज़रा उन क्लबों की रौनक बख्शते हुए अपनी महबूबा के साथ अक्सर जाते और रात भर सागरो मीना का खेल खेलने के बाद सुबह वापस लौटते। ऐसे लोगों में साबिक वजीर मलिक मुख्तार अहमद आवान और मलिक मुश्ताक आवान पेश थे। ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि कैसर चौहान ने अपनी किताब पार्लियामेंट से बाजारे हुस्न तक में ये शर्मनाक स्कैंडल की होशरुबात तफसीलात उसमें लिखी हैं। ये मजमून जो कि आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसका उन्वान है इस्लामाबाद में अयाशी का अड्डा की क्लब। की क्लब कई अदवार से गुजरा है और पहले दौर में मेंबर एक लड़की साथ लाता था जो आमतौर पर गैर मुस्लिम होती थी। बेशकदर का ताल्लुक गोवा से बताया जाता था। कारों की चाबियों के जरिए पार्टनर का इंतखाब होता और मेंबरान अपने पार्टनर को लेकर वापस चले जाते। फिर कमरों का दौर आया। बड़े बंगले हासिल किए गए जिसके हर कमरे में पार्टनर पहले से मौजूद होता। कमरे के नंबरों की कुरानदाजी होती और रात के पर्दे में शैतान का रक्स होता। अवामी दौर में कमरे सिर्फ वजीरों के लिए रह गए। बाकी लोग हॉल ही में मकरूह चेहरे लिए शैतान को शर्माते। ज्यादातर पार्टियों का इंतजाम जिन 4 बंगलों में किया जाता रहा, ये बंगले डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, क्लिफ्टन, शहीद मिल्लत रोड और वज़ारे कायदे आजम के पास वाक़ थे। की क्लब की पार्टियों को 2 दर्जों में तकसीम किया गया। अव्वल दर्जे की पार्टियों में सिर्फ वफाकी वज़रा उनके हमजोली शरीक होते, जबकि दूसरे दर्जे की पार्टियां सूबाई वज़रा, अफसरान, ताजरों और बड़े सरमायादारों के लिए होती। शुरका की तादाद बढ़ी तो शिकार फांसने के लिए रेडियो और टीवी के अमले के बाज़ अरकान की खिदमत भी हासिल की गई कि वो शौकीन फनकारों को की क्लब की राह दिखा दें। चंद बड़ी बेगमात भी ये कारहाय नुमाया अंजाम देती हैं। हमारे यहाँ जो रिवायत हो चुकी है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे उस वक्त हरकत में आते हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के दावेदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उन्हें अब तक इन अड्डों के बारे में पता क्यों नहीं चल सका। सुराग रसां इदारों की नज़र इन अड्डों पर क्यों नहीं पड़ी और आखिर वो कौन से अवामिल थे जिनके बायस इन अड्डों से मुबैना तौर पर इग़माज़ बरता गया। दूसरी बात, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐसे क्लब्स का इंकशाफ होना जिन्हें की क्लब कहा जाता है, ये आज की बात नहीं है। आज तो शायद ये की क्लब ना हो, लेकिन ये माजी की हुकूमतों की बात है जबकि ये बात कही जाती है कि भुट्टो का दौर हुआ करता था। अब नामालूम सी बात है और नामालूम से तरीके से कैसर चौहान ने अपनी किताब पार्लियामेंट से बाजारे हुस्न तक ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसे लोगों में जिनके बारे में कहा जाता था कि वो की क्लब के बड़े नामी गिरामी मेंबर थे, उनका नाम पहले भी आपको बता चुका हूं और वीडियो के आगाज में भी बताया है। इन क्लब्स में दाद-ए-ऐश देने का ऐसा तरीका इख्तियार किया जाता जो अपने लिहाज से निहायत ही मुनफरिद था। इस क्लब को बनाने में रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाद 62 अफराद शामिल थे और क्लब के मेंबरान वीकेंड यानी इख्तिताम हफ्ता पर एक मुंतखब करदा गेस्ट हाउस में इकट्ठे होते। हर मेंबर पर लाजिम होता कि वो अपनी बीवी को साथ लेकर आए। अगर कवारा है तो किसी भी लड़की का साथ होना जरूरी होता। हर बिन्ते हवा को एक कमरा अलॉट कर दिया जाता और उसके शौहर या साथी को बुलाया जाता कि चाबियां मिल जाएं। प्रोग्राम के आगाज में क्लब मेंबरान और उनकी साथी लड़कियां गेस्ट हाउस के बड़े हाल में इकट्ठे हो जाते और फिर जामो साकी लुंडाए जाते। पीने पिलाने के दौर के बाद नाच की महफिल होती और जब ये प्रोग्राम अपने उरूज पर पहुंचता तो औरतों को उनके मुतल्लिका कमरों में भेज दिया जाता। क्लब मेंबरान संदूक में से हाथ आई चाबी उठा लेते और चाबी पर दर्ज कमरा खोलकर इस औरत के साथ शब्बसरी करते। इस तरीका वारदात के अलावा बाज़ औकातकारों की चाबियां बदलकर रात को दाद-ए-ऐश देने के लिए साथी का इंतखाब किया जाता। इन तमाम तर बातों को आप झूठ समझ लीजिए, इन तमाम तर बातों को आप एक अफसाना समझ लीजिए और इन तमाम तर बातों को सिर्फ एक कहानी भी समझ लीजिए तो भी इंसान यकीन करने पर मजबूर हो जाता है। अगर आप इस किताब की फहरिस्त पर एक तायराना नजर डालते हैं तो आप दंग रह जाएंगे कि आज तक जिन्हें अब्रे करम समझा जाता रहा, दर हकीकत वो ऐसे आतशी बगोले थे जो इज्जतों, इस्मतों और इफ़्फ़तों के अनगिनत गुलगुश्तों के लिए बर्बादी के पैगंबर साबित हुए। हमारा जुर्म बस इतना है कि हमने इज्जतों के नकबजनों, इफ़्फ़तों के इन कातिलों और इस्मतों के इनकसाब के चेहरों पर बड़े तकद्दुस और एहतराम के नकाबों को नोच कर उनके असल चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। वो अपनी किताब के बारे में कैसर चौहान ये बात लिखते हुए नजर आते हैं कि यह किताब सियासतदानों से नफरत या किसी अनाथ का शाखसाना नहीं बल्कि तारीख की अमानत है जिसे तारीख के सुपुर्द किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर गुज़श्ता 60 बरस से, यानी ये किताब आज से 18-19 साल पहले मार्ज़े वजूद में आई। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर गुज़श्ता 60 बरस से राज करने वाले, रंगीले शाहाना मिजाज रखने वाले, ड्रिकोलाई और घिनौने चेहरों,
खुरका सालोस में छुपे इन बरहमों, राम की कबा ओढ़े हुए इन रहवानों और पोप के मुकद्दस बहादुरे में लिपटे इन रासपुटीनों, रहनुमा का रूप धारे हुए इन राहजनों, एग्रिबीनों, अर्ज पाक की हुर्मत को पामाल करते और तातार करने वाले इन राजा इंद्रों को अपना लीडर, निजात दहिंदा, इमाम सियासत, रहनुमा, राहबर, अपना कल और अपना कुल सरमाया किसने बनाया है, ये तमाम तर बातें सिर्फ और सिर्फ आम लोग नहीं जान सकते। इस वजह से छुप छुपाकर जो भी करता रहा, जिस तरह से भी करता रहा, ये तमाम लोग करते रहे और इनके बारे में कोई न बता सका। बाखबर जराये के मुताबिक ये की क्लब इस्लामाबाद के मुतादिद गेस्ट हाउसेज में होते थे और जरिए ने इस अमर का इंकशाफ भी किया कि क्लब के मेंबरान के इकट्ठे होने पर बिजली बंद कर दी जाती और उन्हें इजाज़त होती कि वो वहां पर मौजूद जिस लड़की का हाथ पकड़ ले उनसे अपने साथ कमरे में ले जाएं। अवामी हलकों के मुताबिक गेस्ट हाउसेज में फहाशी और बदकारी का इल्म 1979 के अवाइल में हुआ, जिसके लिए अवाम उन्नास ने पहले दबे दबे अल्फाज में इंतजामिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई, मगर कोई सुनवाई न हुई। यह सिलसिला जोर पकड़ता गया। बाखबर जराये ने समर की भी तस्दीक की कि जिला इंतजामिया बशमूल CIA स्टाफ और मकामी पुलिस ऐसे अनासर से मिली हुई थी और ऐसे अड्डों की सरपरस्ती भी करती थी। आम हालात में होटलों पर छापे मारे जाते, बदकिरदार अफराद को गिरफ्तार किया जाता और बड़ी धूमधाम से अखबारी कॉन्फ्रेंस में इसकी तशहीर की जाती, मगर गेस्ट हाउसेज पर हाथ क्यों नहीं डाला गया? वजह यह थी कि अगर फहाशी के अड्डे ये बंद हो जाते तो जियाले और PP के शरफा अपनी आदात को पूरा करने के लिए कहाँ जाते? ये सीधे साधे इल्जामात हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस दौर हुकूमत के उन मेंबरान पर लगाए गए जो कि इस वक्त में हुकूमत में मौजूद थे। इस्लामाबाद के गेस्ट हाउसेस की अगर अंदरूनी कहानी के बारे में बात की जाए तो बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इस मुल्क में जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, कैसर चौहान लिखते हैं कि इनमें से सिवाय चंद एक के हर एक ने इस मुल्क को बाप दादा की जागीर, सरकारी खजाने को माले गनीमत और मुल्क कौम की मजमूई तरक्की के साथ वो सलूक किया जो कि मगरबी ममालिक में एक आशिक अपनी गैर मनकूहा बीवी के साथ करता है। मगरबी और मशरकी रिवायात में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर अगर कोई सरबराह ममलिकत या हुकूमत का कोई जिम्मेदार फर्द गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया जाता है तो उसे अपनी मुलाजमत के ओहदे से हाथ धोना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ जो ही किसी शख्स को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो हुकूमत की तरफ से जो सहूलतें उसे दी जाती हैं, शराब, शबाब और कबाब भी उन सहूलतों के लाजमी जुज़्व तसव्वुर होते हैं। पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत की कई मिसालें ऐसी हैं कि वजीरों के शराब और अयाशियों के बिल सरकारी खजाने से अदा किए गए, लेकिन किसी ने उनकी बात पुरस न की। हमारे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में अभी तक कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि फलां वजीर ने जिनसी अमाली करप्शन की वजह से वजारत छोड़ दी हो, बल्कि यहाँ पर अगर एक वजीर की बदउनवानियों का सबूत मिलता है और अदालत उसे बदउनवान करार देती भी है तो उसके हम ख्याल उसे बेगुनाह साबित करने के लिए उसकी वकालत की ठान लेते हैं। और ये भी हमारे यहाँ ही हुआ है कि रावलपिंडी के यूब पार्क में अगर एक वजीर किसी सरकारी मुलाजमा के साथ रंग रलियां मनाता हुआ पकड़ा गया और उसकी खबर छपी तो उसने अखबार के एडिटर को 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया, जबकि तारीख से दिलचस्पी रखने वाले खूब जानते हैं कि माजी करीब में जापान के सियासी उफक पर सेक्स स्कैंडल का शिकार होकर कई मुमताज शख्सियात को अपने सियासी करियर के कुर्बानी देना पड़ी। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार गैरी हार्ट नामी शख्स को इस वजह से दस्तबरदार होना पड़ा कि उसके एक औरत के साथ जिनसे ताल्लुकात थे, मगर एक हमारे लीडर हैं कि अवाम और वतन के मुस्तकबिल को तारीक करके अपनी रातों को रंगीन बनाए हुए हैं। मुतज़क्रा गेस्ट हाउसेज इस्लामाबाद के इंतहाई जदीद तरीन और महंगे सेक्टर्स में काम थे, जहां कोठी की कीमत करोड़ों के हिसाब से थी और अगर आज की बात की जाए तो अब अरबों रुपए बात बनती है। मजे की बात यह है कि इन गेस्ट हाउसेज के हमसाए में बसने वाले लोगों ने CDA, ज़िला इंतजामिया और हुकूमत के अरबाब आला की खिदमत में कई बार अपनी शिकायत गोशगुजार की, मगर इंतजामिया के कान पर जूं तक नहीं रही। तहकीक से पता चला है कि इन गेस्ट हाउसेज को चलाने में सियासी और ज़िलाई इंतजामिया में मौजूद 62 शख्सियात का हाथ था, जो कि पैसा कमाने के अलावा 62 शख्सियात के लिए इन गेस्ट हाउसेज में शराब, शबाब, रक्स और सुरूद की महफिलें सजाते, नर्म जिस्मों को गरमाया जाता, सागरों मीना हरकत में आते और मखलूत मजलिसों का ये दौर सारी रात चलता। सरकारी अफसरों को खुश करने के लिए इस किस्म की महफिलों में कई गैर मुल्की दोशीज़ाओं को भी बड़े एहतमाम से मदऊ किया जाता, जो कि इंतहाई फैशनेबल इलाकों में रहती और उनमें से अक्सर का ताल्लुक किसी न किसी तरह जासूसी करने वाले इदारों से होता। शबाब और शराब का दौर चलता। भीगी रातों में सागरों मीना जब अपनी असर आफरीनी दिखाते तो मखलूत मजलिसों के शुरका के तन लिबास के तकल्लुफ से आज़ाद हो जाते। उस वक्त गैर मुल्की जासूस हसीनाओं को अपने खुफिया इदारों को सीक्रेट खबरें पहुंचाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता था। और तो और ये बात भी कही जाती है कि शराब के नशे में मस्त अफराद हसीनों के दामे फरेब के असीर मिनटों में वो सब उगल देते जिसके लिए गैर मुल्की खुफिया एजेंसियां गो साल हर साल इंतजार करती थीं। लेकिन इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। इलावा अजीम गेस्ट हाउस के मालिकान इस किस्म की महफिलें सजाकर न सिर्फ माल कमाते बल्कि वो इन बासर अयाश वजीरों और मशीरों की इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए उनकी हमदर्दियां और खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाते, जिन्हें वो बाद में गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया करते थे।
दूसरी जानिब ये बात भी कही जाती है कि उस वक्त के अमेरिकी सदर ने ये बात कही थी कि अगर किसी पाकिस्तानी लीडर को आपने उसके बारे में जानना हो और उसकी हकीकत को जानना हो, पकड़ना हो, तो उसे अमेरिका का एक वीज़ा दे दीजिए और फिर उसकी हकीकत के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे कि वो किस हद तक गिर सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मालूम हुआ होगा कि माजी करीब में हमारे साथ होता क्या रहा है।